हेलो एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म इम्प्रूव नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बैंक की सीरीज जो हमारी चलाई हुई थी बैंक एग्जाम के लिए मैथ की, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में भी क्या पढ़ेंगे, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है जी। ये हमारी बैंक के लिए स्पेशल क्लास है। आप एसबीआई बैंक पीओ का एग्जाम हो या फिर आईबीपीएस आईबीपीएस बैंक का एग्जाम हो, आईबीपीएस आरआरबी का हो या फिर बीपीएस का हो, ठीक है जी, पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, तो आपके दोनों ही एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर का ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये एक तो इजी भी है। इसको अगर थोड़ा सा आपने बेसिक स्टार्टिंग में समझ लिया तो ये क्या है, बहुत इजी है। और आप इसको कम से कम समय में इसको अटेम्प्ट कर पाओगे और आप अपने नंबर को क्या करोगे, इसको अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो हम इसके बारे में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें क्या है, आज हमारी पहली क्लास है, इसकी हमें आगे भी 2-3 क्लास करनी पड़ेगी, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। इसके अलग अलग टाइप है, तो आज हम टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 के अंदर क्या है आपका, जैसे ये हमारी एक कोई भी समीकरण देगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें क्या दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, इनके जो व्यंजक उनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे इसके क्या होंगे, इसके दो होंगे हमारे, मान लो एक x1 की वैल्यू निकलेगी। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक दो वैल्यू आएगी, एक x की आएगी, x में ही सीरीज है तो x की दो वैल्यू आएगी, x1 और x2। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारी x की वैल्यू आएगी, एक तो आप सोल्व करोगे इसको लंबा, या आप इसको डायरेक्ट रख सकते हो। हमें तो टाइम बचाना है पेपर में, तो टाइम मैनेज करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा ये प्लस आ गया शुरू में, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को तो करेंगे चेंज हमेशा। अगर ये प्लस है तो इसका जो भी आंसर आएगा, वर्गमूल जो भी आएगा, ये आएगा आपका माइनस में। ठीक है जी। और जो आपका ये सोल्व करके x2 की वैल्यू जो आएगी, x2 की वैल्यू किसमें आएगी, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वाली वैल्यू इसका चिन्ह चेंज करके आएगी, यानी कि माइनस में आएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे दोनों किसमें आएंगे, माइनस में आएंगे। फिर नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, इसमें जो x1 और x2 कैसा आएगा, इसमें इसमें हमारा x1 और x2 जो आएगा, भाई पहले वाला तो चेंज होना ही होना है। ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। अब दूसरे वाला प्लस है तो क्या रहेगा, ये प्लस ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये माइनस है। ये ध्यान रखना, जहां भी प्लस आएगा, प्लस क्या करेगा, हमारे अपने सामने का जो अगला चिन्ह है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन अगर माइनस है वो चेंज नहीं करने का, वो ऐसे के ऐसे ही आएगा। ठीक है जी। पहले वाला तो सब में चेंज होना ही है, x1 x2 पहले वाला चेंज होगा तो ये क्या होगा, माइनस। और ये क्या होगा, माइनस है तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। तो चेंज करके क्या आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये x1 और x2 दो मान आएंगे इसके। तो इसके दो मान के लिए x1 की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। यहाँ तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और जो लास्ट में माइनस है और ये इससे पहला भी माइनस है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऐसा आएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है जी, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की दो वैल्यू आएगी। एक तो हम सिंपल नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे, हम अपने तरीके से। पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, एक x1 की वैल्यू आएगी और एक x2 की वैल्यू आएगी। x1 की वैल्यू के लिए क्या होगा, ये माइनस है, ये क्या होगा, प्लस होगा। और ये प्लस है, ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि सामने क्या है, माइनस है। तो हमारी दोनों वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में आएगी। कैसा आएगी, ये क्या होगा, यहाँ पे 6 के क्या करेंगे हम, लास्ट में जो होता है हमारा, तो इससे जो लास्ट की डिजिट होगी जिसमें x की वैल्यू नहीं होगी, उसके हम दो पार्ट करेंगे। उसमें जो हम इसके सामने वाला जो चीज है प्लस का, तो हम क्या करेंगे, प्लस में ही दो टुकड़ों को तोड़ेंगे। जैसे 3 दूनी 6, यानी कि गुणा तो आनी चाहिए 6 और जोड़ क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए 5। तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा आपका 2। ठीक है जी। 3 दूनी 6, तो गुणा ये आनी चाहिए और जोड़ ये आना चाहिए, वो हमें इससे पता चलेगा चिन्ह का। अगर ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस आना चाहिए, ये वाला। ठीक है जी। तो हमारे तो ये दो मान आ गए। अब हम अगर वैसे सोल्व करते हैं इसको इक्वेशन के हिसाब से, जैसे हम करते आ रहे हैं,
तो समीकरण को सॉल्व करने का जैसे तरीका वही है कि भाई एक्स स्क्वायर, ये तो आपका है मेथड, शॉर्ट मेथड, ठीक है जी। ये कैसा मेथड है आपका शॉर्ट, और ये आपका लॉन्ग मेथड है, लेकिन इससे हम करेंगे नहीं क्वेश्चन को। लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड क्या है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 5x की जगह ऐसे लिखे हैं हम 3x प्लस 2x, ठीक है जी, प्लस 6। ये x दोनों जगह है तो x को यहाँ से ले लेंगे हम, चलो ये x ही रख दिया हमने, ठीक है जी। अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसकी गुना यहाँ भी होगी माइनस के अंदर तो हो जाएगा 2x और प्लस के 6। इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारा x, बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस आएगा और 2 आएगा, तो 2 आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा यहाँ से। फिर अलग अलग कर लेंगे, x माइनस के 2 और जी x माइनस 3। जब हम इनको सोल्व करेंगे x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2, यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू 3। तो वैसे भी 2 और 3 आ रहे हैं हमारे प्लस में, ऐसे ही यहाँ हमारे 2 3 प्लस में आ रहे। तो ये इक्वेशन को सोल्व करने का जो हमारा लॉन्ग मेथड है उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से शॉर्ट मेथड में कर दिया। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, उसका मेथड है, उसका तरीका है। इसको एक और दूसरे तरीके में हम लोग शॉर्ट में, अगर आप कहीं नोट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसको नोट कर लेना आप लोग, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हटा देता हूँ। ये आपका एग्जांपल है, इसको देख लेना, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक है इक्वेशन की। देखो अगर हमारा जैसे इक्वेशन में आ गया, हमारा क्या आया प्लस, और फिर क्या आया प्लस आया, तो इसके जो हमारे आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये प्लस चेंज होगा माइनस में, फिर ये प्लस इसको भी चेंज कर देगा तो आंसर आएगा माइनस में। ये हमारा मान लो क्वेश्चन है और ये हमारा क्या है आंसर आएगा। फिर अगर कहीं पे क्या है, इसमें प्लस और प्लस है, सॉरी माइनस और प्लस है, तो इसका आंसर ये माइनस तो चेंज होगा प्लस में और ये प्लस इसमें चेंज होगा, ये प्लस आपका ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि सामने क्या है माइनस है, ये इसे चेंज होने नहीं देगा। फिर मान लो यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है जी। तो ये प्लस चेंज होगा माइनस में और ये जो माइनस है ये क्या होगा, ये भी चेंज होगा प्लस में, ये प्लस इसको चेंज कर देगा। तो जहां भी प्लस आएगा वो अपने सामने वाले को चेंज कर देगा, जहां माइनस आएगा वो चेंज नहीं करेगा। मान लो दोनों में ही अगर क्या आ गया माइनस आ गया तो माइनस चेंज होगा प्लस में और ये माइनस ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है जी। प्लस प्लस आएगा तो दोनों माइनस में आएंगे, आंसर माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस में आंसर आएंगे, प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस में आंसर आएंगे और माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस में आएंगे, ठीक है जी। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट में आप लोग याद कर लेना कैसा आएंगे। तो ये हमारी जो इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी पर बेस रहेंगे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे कल करेंगे, एक बार आप इसको देख लेना, इस वीडियो को आप दोबारा चला के इन सबको आप देख लेना कि कैसे आए, मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है। उसके बाद हम फिर कल क्या करेंगे, इसी इनइक्वालिटीज के क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे वीडियो, क्योंकि हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमारे याद भी रहेगा, एकदम से ज्यादा बर्डन करेंगे तो हमारे याद भी नहीं होगा और ये जितना होगा सब दिमाग से निकल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करना और हमारे अपने चैनल को इम्प्रूव नॉलेज को आप लोग सब्सक्राइब करना। बाकी आपकी क्लास जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, आज आपकी क्लास 4 थी, कल 5 आएगी, ये लगातार ऐसे ही पूरी सीरीज चलेगी। बैंकिंग का आपका जितना भी मैथ का सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यहीं पे, ठीक है जी। आप डेली बने रहे और वीडियो को लगातार देखते रहे। पसंद आई हो क्लास तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जो भी आपके पढ़ने वाले हैं आपकी जानकारी में उनको आप क्या करें शेयर करें इसको, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।